हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल की ऑल्टर कमांड सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल। इसके अंदर 3 कॉलम्स है, नेम, एज और डीओबी। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। अब इस कॉलम के अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, जेंडर से रिलेटेड कुछ इस तरीके का। या मान लीजिए मैंने जो ये एज नाम का कॉलम दिया हुआ है, जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया था तो इसकी डाटा टाइप जो हमने दी थी वो थी varchar। अब मैं इसको चेंज करके इंट करना चाहता हूँ, तो ये भी एक तरीके की मॉडिफिकेशन है। या मान लीजिए जो ये हमारा कॉलम है डीओबी, मैं इसको रीऑर्डर करना चाहता हूँ। मैं इसको नेम के बाद लगाना चाहता हूँ और एज को लास्ट में करना चाहता हूँ। तो इस तरह की जो रीऑर्डरिंग है ये भी टेबल की मॉडिफिकेशन ही है। या मान लीजिए मैं किसी कॉलम का नेम चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर डीओबी की जगह लिखना चाहता हूँ बर्थ डेट। या इसके अलावा हम कर सकते हैं टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये जितने भी तरीके की टेबल की मॉडिफिकेशंस है, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कमांड आती है जिसको हम कहते हैं ऑल्टर कमांड। इस ऑल्टर कमांड को यूज करके हम टेबल के अंदर कई तरीके की चेंजेस कर सकते हैं। आइए उनको समझते हैं। देखिए, जो हम ऑल्टर कमांड को यूज करके जो हम सबसे पहला काम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं कि हम टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से या तो डाटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, varchar को हमने इंट में कन्वर्ट करना है। या हम इसके अलावा किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। या मान लीजिए हमने कोई एक कॉलम बनाया हुआ और उसके अंदर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसको भी हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से बाद में जाके किसी कॉलम के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसके अलावा हम किसी कॉलम की रीऑर्डरिंग कर सकते हैं जिसको हम रीपोजिशनिंग कहते हैं। इसके अलावा या तो हम किसी कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। और लास्ट जो काम है हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से कर सकते हैं, हम किसी भी टेबल का रीनेम कर सकते हैं। तो ये जितने भी तरीके की मॉडिफिकेशंस हैं टेबल के अंदर, इन सब के पर्टिकुलर एक अलग अलग सिंटेक्स होते हैं जिसको हम ऑल्टर कमांड को यूज करके कर सकते हैं। आइए उनको देखते हैं। देखिए, अगर आपने टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक सिंटेक्स लिखेंगे जिसको हम कहते हैं ऑल्टर टेबल। फिर टेबल का नेम आ जाएगा यहाँ पर और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा ऐड। ऐड क्या है? एक कीवर्ड है जिसको हमें लगाना ही है। इसका यूज तब होता है जब हम कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं और जो भी आप नया कॉलम देना चाहते हैं उसका नेम आ जाएगा, फिर उसकी डाटा टाइप। डाटा टाइप के साथ आप यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हैं जैसे यूनिक, नॉट नल वगैरह। और अगर मान लीजिए अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे उसकी डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड आती है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। फिर आपको यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना है जिसका नाम है मॉडिफाई। इसका यूज हम तब करते हैं अगर मान लीजिए हमें किसी टेबल की कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉलम का नेम, जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम है, और उसकी नई डाटा टाइप। और इसके बाद अगर हम मान लीजिए किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, कोई टेबल के अंदर कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको अगर डिलीट करना है, तो उसके लिए भी स्पेशल कमांड आती है। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक कीवर्ड लगाना है ड्रॉप कॉलम, जिस कॉलम को भी हमें डिलीट करना है। उसके बाद उस कॉलम का नेम आ जाएगा और उसकी डाटा टाइप। तो इसको यूज करने से वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगर हमने किसी कॉलम को रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए भी हमारे पास स्पेशल कमांड आती है। उसको हम कहते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, जिसमें भी हमने ऑल्टरिंग करनी है। फिर चेंज, हम इस नाम का एक कीवर्ड लेंगे और जिस कॉलम को भी हमें चेंज करना है उसका पहले नाम लिखेंगे। उसके बाद जो हम नया नाम देना चाहते हैं उसके बाद हम स्पेस देके देंगे। फिर उसकी आ जाएगी डाटा टाइप। डाटा टाइप के साथ आप कोई भी कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने कॉलम का नेम चेंज किया है उसी तरीके से हम टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड आती है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। फिर हम लिखेंगे रीनेम। रीनेम का आपको कीवर्ड यूज करना है जब भी आपको टेबल का रीनेम करना है। तो उसके बाद जो नया नाम लेना चाहते हैं आप टेबल का, वो आप इसके बाद लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो टेबल है उसका नेम चेंज हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन सारी ऑल्टर कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पर हमारे सामने सीक्वल एडिटर ओपन हुआ है और यहाँ पे लेफ्ट में देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का एक डाटाबेस है। इस डाटाबेस के अंदर हमने ऑलरेडी 3 टेबल बनाए हुए हैं, जिसमें से है एक स्टूडेंट नाम का टेबल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इसी टेबल के अंदर मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ ईमेल नाम का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑल्टर कमांड यूज करूंगा। तो आइए उसको देखते हैं हम कैसे लिखेंगे।
सबसे पहले हमने लिखना है ऑल्टर टेबल और उस टेबल का नेम आ जाएगा। तो टेबल का नेम आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट्स है। इसके बाद आपको एक कीवर्ड लेना है जिसका नाम है ऐड। इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमने नया कॉलम ऐड करना होता है। तो देखिए अब आपको कॉलम का एक नया नेम देना है। मैंने नेम ले लिया ईमेल। अब मेरे को इसकी डाटा टाइप भी देनी है। तो देखिए मैं इसकी डाटा टाइप ले रहा हूँ, वो है वैरकैर, और उसमें कुछ फिक्स कैरेक्टर भी डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने डाल दिया 255। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ये देखिए ये जो हमारी कमांड है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं इधर आकर अपने टेबल को दोबारा से रीरन करता हूं। तो यहां पे देखिए हमारा नया कॉलम ऐड हो चुका है ईमेल। आप देख रहे हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये हमने ऑल्टर कमांड यूज किया, उसके बाद लिखा ऐड ईमेल और उसकी डाटा टाइप। अब मान लीजिए मैं इस कॉलम को, जो मेरा नया कॉलम ऐड हुआ है ईमेल, मैं इसकी रीऑर्डरिंग करना चाहता हूं। मैं इसको नेम के बाद लिखना चाहता हूं। तो इसका मतलब मैं इसको रीऑर्डर करके थर्ड पोजीशन पे लाऊंगा। तो जहां पर मेरे को लाना है उससे पहले वाले कॉलम का नाम मेरे को देखना है, उसका नेम है नेम। तो नेम के बाद लगाना है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को लिखना ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट्स। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी कमांड लिखनी है जिसका नाम है मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद आता है कि हम किस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं। देखिए मैं ईमेल को ही करना चाहता हूं और इसकी डाटा टाइप भी यही लेनी है मेरे को। इसके बाद मुझे स्पेस देके देना होता है आफ्टर। तो उसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं। आफ्टर के बाद मेरे को वो नेम देना है कॉलम का जिसके बाद मैं इसको लगाना चाहता हूं। तो उस कॉलम का नेम ही था नेम। तो यहां पर मैंने लिख लिया नेम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं कमांड को। तो ये हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं इसको भी रीरन करता हूं और ये देखिए अब नेम कॉलम के बाद यहाँ पे हमारा कॉलम ऐड हो चुका है ईमेल। आप देख रहे हैं पहले ये लास्ट में आ रहा था, अब ये थर्ड ऑर्डर में आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे किसी कॉलम की डाटा टाइप चेंज करनी है। अब जैसे मैंने ये नया कॉलम ही ऐड किया, इसकी डाटा टाइप लिया मैंने वैरकैर। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट के ऊपर जब माउस ओवर करेंगे, यहाँ पे जो मिडल वाला हमारे पास आइकन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ईमेल नाम का कॉलम है उसकी डाटा टाइप आपको दिख रही है वैरकैर। अब इसको मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे जस्ट मेरे को ये आफ्टर वाला कॉलम जो मैंने कमांड लिखी थी इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यहां पे मेरे को ईमेल तो हमारा कॉलम है जिसमें चेंज करना है उसको लिखना ही है। उसके बाद मैं यहां पे ले लूंगा इंट और इसके बाद मेरे को यहां पे दे देना है कि मैं इसके अंदर कितने करेक्टर स्टोर करा सकता हूं। तो देखिए जैसे मैंने लिख लिया 10। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहां पे मैं आके दोबारा रीरन करता हूं। तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैं आपको दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके दिखाता हूँ और ये देखिए जो ईमेल वाला हमारा कॉलम है उसकी डाटा टाइप चेंज हो चुकी है इंट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ पर हमने मॉडिफाई के अंदर जाके जो कॉलम का नेम है उसकी डाटा टाइप यहाँ पे चेंज कर दी। तो इस तरह हम किसी भी कॉलम की जाके डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो हमारा ये कॉलम है और इसमें जो हमारे ने ये नया कॉलम बनाया है ईमेल, मैं इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूं, मतलब कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आए वो यूनिक हो। तो जब मैंने इस कॉलम को बनाया था तब मैंने वो कांस्टेंट नहीं रखा था। अब मैं इसको देना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरे को यहां पे लिखना है ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट्स। उसके बाद मेरे को यहां पे लिखना है ऐड। उसके बाद जोन सा भी कांस्टेंट, मतलब कि जोन सी भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं, उसके बाद मेरे को उसका नाम देना है। तो देखिए जैसे मैं इसको यूनिक देना चाहता हूं और यूनिक के बाद मेरे को यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लेके उस कॉलम का नेम देना है जिसको यूनिक देना है। तो उस कॉलम का नाम है ईमेल। ये देखिए अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो सब कुछ सेम ही दिख रहा है। मैं दोबारा से जाके जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉलम है ईमेल जिसके आगे इंट लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे यू क्यू लिखा है, उसके अंदर यहाँ पर चेक हो चुका है। मतलब कि इसके अंदर जब भी कोई वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू कहीं नहीं आ सकती। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉलम को यूनिक कांस्टेंट दे दिया। इसी तरह हम बिल्कुल प्राइमरी की भी दे सकते हैं किसी कॉलम को, बस हमें यहाँ पर यूनिक की जगह पे लिखना है प्राइमरी की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम किसी कॉलम का नेम चेंज करना चाहते हैं, देखिए जैसे हमने इस कॉलम का नेम लिया है ईमेल, अब मैं इसका रीनेम करके करना चाहता हूँ ईमेल आईडी। तो उसके लिए मेरे को जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ पर पहले लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। उसके बाद जस्ट मेरे को यहाँ पे एक नया कीवर्ड लेना है जिसका नाम है चेंज। चेंज के बाद मेरे को उस कॉलम का नेम लेना है जिसको रीनेम करना है।
तो देखिए उसका नाम है ईमेल। अब मैं उसका नया नेम लूंगा जो मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा email_id और उसके बाद मेरे को डाटा टाइप लेनी है। तो देखिए वो है varchar और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 255। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ रीनेम को। ये देखिए कॉलम का नेम जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है ईमेल आईडी और मैं यहाँ पर साथ में ही आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि उसकी डाटा टाइप भी चेंज हो चुकी होगी। ये देखिए अब ईमेल की जो डाटा टाइप है वो चेंज हो चुकी है varchar। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। अब देखिए मैं लास्ट में इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे को यहाँ पे जो कमांड लेनी है, सबसे पहले मेरे को लिखना है यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, और यहाँ पर जो हमारा ये चेंज वाले लिखा हुआ है इसकी जगह पे मेरे को कमांड का नाम लिखना है। उसका नाम है ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम के बाद मेरे को उस कॉलम का नेम देना है जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो देखिए हमारे कॉलम का नेम है email_id। तो मैं यहां पे लिख लूंगा। ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा, इस टेबल में जो इस नाम का कॉलम होगा ये इसको रिमूव कर देगा। तो देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहां आता हूं मैं और इसको भी एग्जीक्यूट करता हूं और ये देखिए अब यहां पर कोई भी ईमेल नाम का या ईमेल आईडी नाम का कोई भी कॉलम नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी टेबल में से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैंने किसी टेबल को ही रीनेम करना है। देखिए जैसे हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए मेरे को यहाँ पे पहले लिखना है ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम जिसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक कीवर्ड लेना है जिसका नाम है रीनेम। रीनेम के बाद जो मैं इसको नया नाम देना चाहता हूँ वो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए उसका नाम मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट में 2 बार एस डाल दिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये मैं इसका रीनेम कर रहा हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे अब रीनेम तो हो चुका है। मेरे को यहाँ पे जाके जो हमारे पास यहाँ पे स्कीमा के आगे एक बटन है इस पे मेरे को क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आप नाम चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब नया नाम आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 बार ऐसा आ रहा है लास्ट में। मैं इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर भी ऊपर कमांड में देखिए डबल एस आ रहा है। तो इसने क्या किया, हमारे टेबल का नेम चेंज कर दिया, स्टूडेंट से कर दिया स्टूडेंट्स। तो मैं इस टेबल का दोबारा से अब रीनेम कर देता हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पे एस एस लिख के यहाँ पर सिंगल एस लगा देता हूँ तो ये रीनेम कर देगा। ये देखिए रीनेम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ कमांड को। ये देखिए अब हमारा टेबल सही से चल रहा है, इसका रीनेम हो चुका है स्टूडेंट्स। अब लास्ट में मैं आपको एक कमांड के बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स ओपन हैं उनको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने डाटाबेस के अंदर, इसी स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर एक नया टेबल बनाया हुआ है जिसका नाम है कोर्सेज। आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्वेश्चन मेरे से 2-3 बार कमेंट्स में भी पूछा गया तो उसी का मैं जवाब भी दे रहा हूँ। इसको हम ऑल्टर कमांड से ठीक कर सकते हैं। एक्चुअल में पहले मैं दिक्कत दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 नए कोर्स ऐड कर लिए। एक मैंने डाल दिया BA और इसके बाद एक डाल देता हूँ मैं BCom। ये देखिए अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं राइट में आके अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि इंसर्ट कर रहा है 2 नई वैल्यूज़ को और ये सक्सेसफुली हो चुका है। और ये देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले मैंने कुछ रिकॉर्ड डाले होंगे तो ये 3 के बाद 4 नहीं आया और यहाँ पे 5 नहीं आया। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3 के बाद सीधा 4 आएगा और फिर 5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद मैं पहले भी कहीं पर वैल्यूज डाल के उनको रिमूव कर चुका हूँ। तो जहां से मैंने रिमूव करी थी उसके बाद वाला नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। मगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब इसके बाद 3 के बाद सीधा 4 से स्टार्ट हो, BA की हो 4 और उसके बाद BCom की हो 5। तो मैं इन दोनों को भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इस थर्ड बटन पे रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे भी क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ पहले तो, और इसके बाद मेरे को यहाँ पर अपनी ऑल्टर कमांड को यूज करना है क्योंकि यहाँ पर मैं ऑटो इंक्रीमेंट का नंबर चेंज करना चाहता हूँ, 4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर अपने टेबल का नेम लेना है जो कि है कोर्सेज। तो देखिए ऑल्टर टेबल कोर्सेज। अब मैं उसके अंदर यहाँ पर एक कीवर्ड लूंगा जिसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट। ये देखिए ऑटो इंक्रीमेंट के बाद इक्वल्स टू देकर जहां से भी मेरे को काउंटिंग स्टार्ट करनी है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए जैसे मैं अब चाहता हूँ जो भी नई वैल्यू हो वो 4 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4।
तो यहाँ पर मैंने ऑल्टरिंग कर ली उस कॉलम की, तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं आपको जाके कोर्सेज के अंदर दोबारा नई वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पे डाला BA और इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ BCom। ये देखिए अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ देखिए मैंने इस पर अप्लाई किया, फिनिश किया। अब देखिए यहाँ पर जो नई वैल्यूज आ गई हैं वो आई हैं 4 और 5। तो इस तरह जब भी आपके साथ कहीं पर भी ऑटो इंक्रीमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए और आप चाहते हैं कि इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम ही चलता रहे, तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑल्टर टेबल की कमांड यूज करनी है और उसके बाद कीवर्ड यूज करना है ऑटो इंक्रीमेंट, और जहां से भी काउंटिंग को स्टार्ट करना है उसके बाद उसकी वैल्यू दे देनी है। तो ये थी हमारी सारी ऑल्टर्स की कमांड, जिनका यूज जो होता है वो किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।